हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशंस। आज हम पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। मेसोमेरिक इफेक्ट जो हम पढ़ेंगे वो एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इससे पहले हमने हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में कुछ स्टार्ट करूँ या फिर वीडियो स्टार्ट करूँ, इससे पहले मैं बता देती हूँ कि मेसोमेरिक इफेक्ट समझने से पहले आपको थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली मेसोमेरिक जो इफेक्ट है वो हम रेजोनेंस के ही बेसिस पर सॉल्व करते हैं, या फिर मेसोमेरिक स्ट्रक्चर जो रहते हैं वो हम रेजोनेंस के ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। बट क्या रहेगा, डिफरेंस क्या रहेगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले तो समझ लेते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। देखिए क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट में, जो कुछ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो बनते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग नेचर के ऊपर, या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन गेन के ऊपर। जहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं किसी भी सिस्टम की तरफ या फिर रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल की तरफ, वहाँ पर क्या होता है M+ इफेक्ट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेसोमेरिक इफेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है M+ और दूसरा होता है M-। तो M+ इफेक्ट क्या होता है, जब कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल या फिर कंप्लीट मॉलिक्यूल की तरफ ट्रांसफर होती है, एक ग्रुप या फिर एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है और वहाँ पर रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से उस इफेक्ट को M+ इफेक्ट कहेंगे हम। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है कंप्लीटली वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट किए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस होता है रेस्ट ऑफ द सिस्टम या फिर कंप्लीट सिस्टम के थ्रू से उस ग्रुप की तरफ या फिर उस एटम की तरफ। समझ रहे हो आप, इस तरह से दो इफेक्ट होते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, M+ इफेक्ट और M- इफेक्ट। तो समझते हैं कि अभी मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। पहले तो डेफिनेशन समझते हैं कि आप लिखेंगे कैसे इसको। देखिए आइए, तो अभी डेफिनेशन समझते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, द पोलराइजेशन produces in the molecule by the interaction of a 2π बॉन्ड। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 2π बॉन्ड ऐसे लिख सकते हैं हम, 2π बॉन्ड और between pi bond and lone pair of electrons present on an adjacent atom। तो देखिए क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट में, जो इफेक्ट होता है मेसोमेरिक इफेक्ट जहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो वहाँ पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब बनते हैं, जब दो पाई बॉन्ड्स का इंटरेक्शन होता है या फिर किसी भी पाई बॉन्ड का या फिर किसी भी लोन पेयर ऑफ का इंटरेक्शन होता है, और जिसके वजह से वहाँ पर रेजोनेटिंग हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम जल्दी ही पढ़ेंगे रेजोनेंस क्या होता है, पर आज की वीडियो की अगर हम बात करें, आज के इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो रेजोनेंस जो मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू दिखता है, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एटलीस्ट 2 बॉन्ड होने चाहिए, पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड्स का इंटरेक्शन होता है या फिर पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होता है, तब वहाँ पर हमें मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये लोन पेयर ऑफ इंटरेक्शन कैसे होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ग्रुप या फिर मॉलिक्यूल के पास अगर होंगे या फिर एटम के पास होंगे, तो वो वहाँ पर रेजोनेंस शो करेंगे, यानी कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरह से मेसोमेरिक इफेक्ट हम समझ सकते हैं। अभी बात करते हैं कुछ अलग फैक्ट्स की या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि आपको इंपॉर्टेंटली समझने पड़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट में। आइए हम समझते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि ये एक परमानेंट इफेक्ट है। इट इज़ एन परमानेंट इफेक्ट। ये एक परमानेंट इफेक्ट है। अगर ये इफेक्ट आपको किसी भी मॉलिक्यूल में या फिर किसी भी कंपाउंड में अगर दिखता है, तो ये परमानेंटली दिखेगा या फिर पार्शियली नहीं दिखेगा, कुछ समय के लिए नहीं दिखेगा। दूसरी बात क्या होती है, मैंने यहाँ पर पहले जब डेफिनेशन बताई थी कि यहाँ पर कहा था कि पोलराइजेशन होता है। तो पोलराइजेशन यानी कि बाकायदा यहाँ पर पोल्स बनेंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स में या फिर उस सिस्टम में जहाँ पर हम मेसोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। अब कौन कौन से कंपाउंड होंगे आगे हम देखेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पोल्स बनते हैं। जैसे कि
इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल पोलैरिटी हमको देखने को मिलती थी किसी भी एटम में या किसी भी मॉलिक्यूल में, जो कि हम ऑब्जर्व करते थे वहाँ पर एक पार्शियल पोलैरिटी मिलती थी हमको देखने को, क्योंकि बॉन्ड वहाँ पर जस्ट पार्शियली शिफ्ट हो जाता था, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता था। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में पार्शियली कंप्लीटली पोल्स बनेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल में आपको दो चार्जेस बिल्कुल कंफर्म देखने को मिलेंगे, एक रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो हम ये भी रेजोनेंस में भी समझेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर कैसे स्टेबलाइज होते हैं, ये कंप्लीट रेजोनेंस का फिनोमेना है। अगर मेसोमेरिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के ऊपर वहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो कैसे बनते हैं ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि ये एक परमानेंट इफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस इफेक्ट को होने के लिए कॉन्जुगेशन सिस्टम की जरूरत रहेगी। दिस इफेक्ट ऑपरेट्स इन ए कॉन्जुगेशन सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इफेक्ट ऑपरेट्स इन ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अभी यहाँ पर एक नया वर्ड आपने सुना होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम या फिर कॉन्जुगेटेड कंपाउंड वो होते हैं जहाँ पर अल्टरनेटली बॉन्ड की अरेंजमेंट देखने को मिल सकती है। सपोज दो पाई बॉन्ड अगर एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट होते हैं तो उस कंपाउंड को हम कह सकते हैं कि उस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट अगर हमको देखना है किसी भी मॉलिक्यूल में तो वहाँ पर कॉन्जुगेशन सिस्टम होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ये है, इट इज़ independent on electronegativity. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अभी द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। जो एटम की टेंडेंसी होती है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर कंप्लीटली बॉन्ड अपने ऊपर एब्स्ट्रैक्ट कर लेना या फिर अपने तरफ खींच लेना वो बॉन्ड, तो उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। तो क्या होता था इंडक्टिव इफेक्ट में, इस तरह की स्लाइटली अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता था तो बॉन्ड कंप्लीटली या फिर स्लाइटली शिफ्ट हो जाता था। तो इस इफेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मतलब यहाँ पर फैक्टर नहीं रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट शो नहीं होगा, तो जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो अभी कहते हैं, कहा जा सकता है कि टोटली इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फोकस करिएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज किए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट किए जाते हैं। इन दो ही बातों के ऊपर यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर कंसर्न करता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के दो टाइप्स होते हैं मेजरली, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, M+ और M नेगेटिव। तो कौन कौन से सिस्टम में हमको M+ देखने को मिलेगा या फिर कौन से कंपाउंड में M नेगेटिव देखने को मिलेगा, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। और लास्ट सेगमेंट में हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप जो है बेसिकली M+ शो करते हैं और M- शो करते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी। नेक्स्ट रहेगा M+ इफेक्ट, जो कि मेसोमेरिक इफेक्ट का एक टाइप है। तो अभी हम M+ इफेक्ट डिस्कस करेंगे कि M+ इफेक्ट कैसे होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो दो टाइप्स होते हैं, पहला रहता है M+ और दूसरा रहता है M-। तो अभी M+ इफेक्ट कैसे देखने को मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पर एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर या फिर एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देती हूँ, जिसके बेसिस पर हम समझेंगे कि M+ इफेक्ट यहाँ पर आपको कैसे देखने को मिलेगा। इस कंपाउंड का नाम रहेगा फिनॉल, ये पता ही होगा आपको, बहुत ही सिंपल और इजी कंपाउंड है। और इसके ऊपर आपको एक चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे ये फिनॉल प्रिपेयर किया जाता है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में हम साथ में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस एटम के साथ वो एसोसिएटेड रहते हैं। तो अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ भी आपको दिखे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर भी आपको कभी दिखते हैं, तो एक ट्रिक है, ध्यान रखिएगा कि M+ इफेक्ट वहाँ पर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिस्टम की तरफ रिलीज किए जाते हैं। अभी देखिए ये जो है बेंजीन, इसको हम रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कंसिडर कर सकते हैं या फिर सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल या फिर सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम। और ये जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको हम एटम या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल कह सकते हैं। एक मॉलिक्यूल, एटम नहीं कहेंगे, एक मॉलिक्यूल या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सो
सो देखिए अभी क्या होता है, जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा देखिए, और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर ये इस तरह से शिफ्ट हो जाता है, ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो सकता है, तो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन रिंग के ऊपर शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा हमें देखिए, ये अभी हम एरोमेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, और ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ था तो इसके वजह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज आपको भी ये भी देखने को मिलेगा। सिमिलरली अभी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर कैसे शिफ्ट होगा, जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पर डीलोकलाइज होगा, ऊपर वाला हिस्सा जो रहेगा जैसे कि ये O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड ही डीलोकलाइज होते हैं। अब ये बॉन्ड यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर एज इट इज़ जो कि था वो फिर से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देख रहे होंगे आप। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बन गया है। तो अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है इसमें आप देख सकते हो कि फिर से यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी है। क्लियरली नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है यहाँ पर फिर से शिफ्ट हो सकते हैं, ऊपर वाला सेक्शन एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर और एक बात नजर आ रही होंगी कि यहाँ पर पोल्स बन गए, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से मेसोमेरिक इफेक्ट को पोलराइजिंग इफेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें पोल्स बनते हैं। तो भी नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिए, हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा। देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनता है, फिर भी ये पाई बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाए। जैसे पाई बॉन्ड माइग्रेट होगा वैसे ही ये नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट होता रहेगा, OH। अभी फाइनली हमको फिनॉल ही मिलेगा। ये जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज के साथ वो स्टेबलाइज नहीं रह सकता, जिसकी वजह से वो कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर फिर से शिफ्ट हो जाएगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लास्ट कंपाउंड कि कुछ इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि फाइनल यहाँ पर कंपाउंड फिर से हमको यहाँ पर फिनॉल मिल गया और ऑक्सीजन के ऊपर एज इट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम दिखा देते। तो यही है मेसोमेरिक इफेक्ट, M+ इफेक्ट, जहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं कंप्लीटली सिस्टम। तो अभी यहाँ पर एक एलिफेटिक कंपाउंड की केस में ले लेते हैं कि कैसे बनता है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर M+ इफेक्ट कैसे शो होता है। देखिए बैलेंस मेंटेन होगी क्या नहीं, ये जहाँ पर चेक कर लेंगे। तो देखिए अभी इस एलिफेटिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर M+ इफेक्ट कैसे शो होगा। देखिए यहाँ पर ब्रोमीन के जो आउटर शेल में होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि यहाँ पर M+ इफेक्ट शो करेंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, और जिसकी वजह से फिर से यहाँ पर कार्बन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। मतलब यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये जो कंप्लीट ये कंपाउंड रहेगा, इसको हम सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, या फिर रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। जब किसी एक एटम की तरफ से रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और वहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उस समय हम उस इफेक्ट को M+ इफेक्ट कहेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अभी यहाँ पर CH2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, जो बॉन्ड शिफ्ट हो गया था, CH डबल बॉन्ड, फिर से CH, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर CH और यहाँ पर Br के ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ पर पोलैरिटी भी देखने को मिलेगी, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज साइमल्टेनियसली आपको एक ही मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिलेंगे। बैलेंस एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सेटिस्फाइड है। तो इस तरह से इस कंडीशन में आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है पूरे कंप्लीटली मॉलिक्यूल की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको M+ इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मेसोमेरिक इफेक्ट का इफेक्ट रहेगा वो रहेगा M-, सेकेंड टाइप रहेगा M-, तो वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हमने M+ अभी रिसेंटली डिस्कस किया है, अभी हम M- करेंगे कि मेसोमेरिक नेगेटिव इफेक्ट किस मॉलिक्यूल में या फिर किस कंपाउंड में कैसे ऑपरेट होगा, यानी कि कैसे हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर M-, तो देखते हैं हम एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं।
असं वरतून कोणाला शिकवत येतं एवढी एमच्या खाली गेली बरोबर ते. तो अभी एक एलिफेटिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं, बाद में एक एरोमेटिक करेंगे. देखिए CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH. तो एक ये अल्डिहाइडिक कंपाउंड है. तो यहाँ पर M नेगेटिव ग्रुप किस तरह से होगा देखिए. ऑक्सीजन की बात करते हैं या फिर इस कम्प्लीटली एल्डिहाइडिक ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग ग्रुप है. अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है. तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है M नेगेटिव इफेक्ट ग्रुप देखने को मिलेगा. या फिर ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये M नेगेटिव ग्रुप है या फिर मेजोमेरिक नेगेटिव ग्रुप मेजोमेरिक नेगेटिव ग्रुप है जो कि मेजोमेरिक नेगेटिव इफेक्ट शो करता है. तो अभी कैसे होगा देखिए. ये जो एक पाई बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ पर ये जो फिर से एक पाई बॉन्ड है यहाँ पर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर शिफ्ट होगा. और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो एक पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा. तो यहाँ पर सिंपल जो मॉलिक्यूल नज़र आ रहा होगा तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो वहाँ पर पोल्स होंगे. और यहाँ पर आप क्या देख रहे होंगे कि ये जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है ये कम्प्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन ने क्या एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है. देखिए तो क्या होता है यहाँ पर. यह है सिस्टम या फिर रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल या फिर रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या फिर इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी होती है कभी भी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल की तरफ से एक एटम या फिर एक ग्रुप की तरफ ट्रांसफ़र की जाती है तब उसे हम M नेगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट कहेंगे. तो वहाँ पर M नेगेटिव मेजोमेरिक ऑब्जर्व करने को मिलेगा. टोटली M प्लस से एकदम ऑपोजिट है. तो कैसे यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे देखिए. अभी यहाँ पर नीचे में बनाकर दिखा देती हूँ आपको कि कैसा यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा. देखिए H2C, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड और वो यहाँ पर O के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पर ये H. तो देखिए इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कंप्लीटली सिस्टम की तरफ से जो है इलेक्ट्रॉन एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल की तरफ यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहा है. तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर M नेगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट. तो देखिए यहाँ पर M नेगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है. सिमिलरली नाइट्रोबेंजीन का हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे और वहाँ पर भी देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे M नेगेटिव यानी कि मेजोमेरिक इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा. यहाँ पर ये एलिफेटिक कंपाउंड हो गया. फिर से एक एरोमेटिक कंपाउंड हम देखेंगे जो कि कैसे हम देखेंगे कि M नेगेटिव इफेक्ट शो करता है. यह है नाइट्रोबेंजीन. यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा. तो देखिए यहाँ पर क्या होगा. अभी M नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर कैसे ऑपरेट होगा. ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पर नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा और ये जो बॉन्ड है यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा. तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं देखिए ये कम्प्लीटली सिस्टम है, सिस्टम या फिर रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल यानी कि पूरे मॉलिक्यूल की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ हो रहे हैं. तो यहाँ पर इसी वजह से M नेगेटिव ग्रुप यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है. कैसे देखते हैं हम. यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे हम. अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा नाइट्रोबेंजीन का. यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि ये नाइट्रोबेंजीन है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है. आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड का अगर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करना है तो वहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट भी यूज़ किया जाता है. यहाँ पर भी फिर से पोल बनेंगे. ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हो गया था जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया था. देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज. तो देखिए पोल बन गया. फिर से यहाँ पर ये बॉन्ड हम यहाँ पर शो कर देंगे. अभी फिर से क्या होगा ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा यानी कि ये कार्बन डिफिशिएंट होगा. देखिए फिर से कैसे बनते हैं यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. फिर से पॉजिटिव चार्ज और रेस्ट ऑफ द सिस्टम कुछ उसी तरह की रहेगी जो कि पहली थी और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज. अभी यहाँ पर फिर से हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा यानी कि वो कार्बन वहाँ पर डिफिशिएंट हो जाएगा. नीचे ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ जो कि स्ट्रक्चर अभी बच गया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर.
तो देखिए यहाँ पर फिर से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिला है। ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, ये हम रेजोनेंस में पढ़ेंगे। तो अभी क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर जो यहाँ पर बन गया है, तो अभी ये कैसे स्टेबलाइज होगा, यहाँ पर फिर से कैसे स्ट्रक्चर आएंगे। देखिए यहाँ पर 2 बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड यहाँ पर डीलोकलाइज होगा और जो निगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच शिफ्ट होगा। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, समझ में आ रहा है आपको। देखिए सिंपल वे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर फिर से एक पाई बॉन्ड आ गया। तो देखिए हमको वैसे ही जो नाइट्रोबेंजीन थी जो कि पहले थी, देखिए उसी तरह की नाइट्रोबेंजीन हमको फाइनली मिली है। तो यहाँ पर हमने M+ और M नेगेटिव ग्रुप वाले जो एग्जाम्पल्स थे वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। मैंने यहाँ पर बताया आपको कि कौन कौन से ग्रुप या फिर मॉलिक्यूल M+ इफेक्ट शो करते हैं और कौन कौन से ग्रुप और मॉलिक्यूल M नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं। तो अभी देखते हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में, कि कौन कौन से मॉलिक्यूल और ग्रुप हैं जो कि स्पेसिफिकली M नेगेटिव और M पॉजिटिव इफेक्ट शो करते हैं। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, अभी हम क्लियरली देखेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल है, उसकी लिस्ट बनाएंगे यहाँ पर अभी हम यहाँ पर। तो अभी सभी हैलाइड जो है वो M+ इफेक्ट शो करेंगे। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, M+ यानी कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो सभी हैलोजन जो कि ग्रुप 17 से हैं वो सभी M+ मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। बाद में रहेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी शो करता है। उसके बाद रहेगा एल्कोक्सी ग्रुप। उसके बाद रहेगा अमाइन। नेक्स्ट रहेगा एसिटामाइड। डाइअल्किल अमाइन भी हो सकता है। तो ये जो ग्रुप है, सभी ग्रुप, यहाँ पर इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस है वो आप देख लेना। बट ये जो सभी ग्रुप है ये M+ इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि मेसोमेरिक पॉजिटिव इफेक्ट शो करते हैं। सिमिलरली मेसोमेरिक नेगेटिव इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पर है पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। एल्डिहाइड ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, अभी हमने बेंजीन में एग्जाम्पल लिया था, साइनाइड ग्रुप और एसिड ग्रुप। तो देखिए कौन कौन से ग्रुप यहाँ पर M+ और M+ और M नेगेटिव शो करते हैं, हमने यहाँ पर अभी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।